दोस्तों, चाइना के पास एक ऐसा मास्टर प्लान है जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, जो भारत को भी घुटने पे ला सकता है। वो मास्टर प्लान कौन सा है, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। The China debt trap is this pattern we're seeing around the world where China goes into a small country that really needs infrastructure and offers to build it, but when that country can't repay China, they use that debt to leverage influence. दोस्तों, चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसकी इकोनॉमी सबसे बड़ी है, जिसके पास सबसे ज्यादा मैन पावर है, जो पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है। चाइना पूरी दुनिया का 28% मैन्युफैक्चरिंग करता है। आज पूरी दुनिया चाइना पे डिपेंडेंट है, लेकिन कैसे? देखो दोस्तों, आज 70% मोबाइल फोन चाइना में बनते हैं, 60% जूते चाइना में बनते हैं, 65% दुनिया का सीमेंट चाइना बनाता है, 50% कोल प्रोडक्शन चाइना करता है, इस दुनिया का 40% स्टील चाइना बनाता है। वर्ल्ड की सभी बड़ी कंपनीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाइना में है। चाइना सिर्फ सस्ते प्रोडक्ट ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड की 60% लग्जरियस प्रोडक्ट भी चाइना ही बनाता है। चाइना पूरे वर्ल्ड के मार्केट को कंट्रोल कर सकता है और यही चाइना का एडवांटेज भी है। चाइना डिमांड और सप्लाई को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि वो अकेला प्लेयर है इस मार्केट में, कोई और उसके आसपास भी नहीं है। अगर कोई देश चाइना से दुश्मनी ले लेता है तो चाइना उस देश की सप्लाई चेन रोक देता है, उस देश को अपना सर्विस देना बंद कर देता है, क्योंकि इस देश से चाइना को कुछ खास नुकसान नहीं होगा। चाइना पूरे 200 देशों को अपनी गुड्स ट्रांसपोर्ट करता है। सिर्फ एक देश को अपनी सर्विस ना देने से चाइना को कुछ खास नुकसान नहीं होगा, लेकिन जिस भी देश को चाइना अपना चीजें बेचना बंद कर देगा, उस देश में उस चीजों की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। लेकिन सप्लाई कुछ भी नहीं होने के कारण उस देश को अपनी नीड्स पूरी करने के लिए दूसरे देशों से ज्यादा पैसे देकर अपनी जरूरतें पूरी करनी होगी, क्योंकि चाइना बहुत सस्ते दामों पर अपनी चीजें बेचता है। ऐसा करने से उस देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है। अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। जैसे कि हमने पाकिस्तान में देखा होगा, वहाँ 1 किलो गेहूं के लिए लोग तरस रहे हैं। किसी भी देश के पास इतनी पावर देना बहुत खतरनाक हो सकता है, जैसे कि हमने चाइना ताइवान वार में देखा होगा। चाइना ने पूरी तरह से ताइवान का ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया था। इसमें यूएसए ने भी ताइवान की कुछ मदद नहीं की। चाइना ताइवान को अपने देश का एक पार्ट मानता है, वह ताइवान अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है। पूरी दुनिया चाइना का रिप्लेसमेंट चाहती है। दोस्तों, ये तो बात हुई कि चाइना कैसे वर्ल्ड की सप्लाई चेन रोक सकता है। अब हम चाइना के दूसरे प्लान की तरफ आए। चाइना दूसरे देशों के लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक करता है। जैसे कि हमने देखा होगा, इंडिया ने चाइना के कितने सारे ऐप बैन कर दिए थे और अब चाइनीज मोबाइल भी बैन करने की बात चल रही है। देखो दोस्तों, चाइना में एक कानून है जिसमें चाइनीज गवर्नमेंट चाइना के किसी भी कंपनी से कोई भी डाटा ले सकती है और वहाँ के कंपनीज को उन्हें ये डाटा देना पड़ सकता है। इसी के चलते हर भारतीय जो चाइनीज ऐप का यूज करता है, उनके पर्सनल डाटा चाइनीज गवर्नमेंट के पास है, जो कि इसी डाटा का यूज करके चाइना भारत को घुटने पे ला सकता है। और इसी के लिए भारत ने कई सारे चाइनीज ऐप बैन कर दिए थे, जिसमें टिकटॉक से लेकर पबजी जैसे बड़े बड़े गेम्स और बड़े बड़े ऐप भी शामिल थे। लेकिन ये टेक्नोलॉजी वार यही पे नहीं रुकी। भारत ने चाइनीज ऐप तो बैन कर दिए, लेकिन अब ये कहा जा रहा है चाइनीज फोन कंपनीज भी इंडियंस का पर्सनल इंफॉर्मेशन चाइनीज गवर्नमेंट को दे रही है। लेकिन इंडिया में 68.5% लोग चाइनीज फोन का यूज करते हैं, क्योंकि ये फोन कम दाम पर अच्छे फैसिलिटीज दे रहे हैं, जो कि अदर मोबाइल फोन कंपनीज नहीं दे रहे हैं। इसलिए इंडिया में मैक्सिमम लोग चाइनीज फोन का यूज करते हैं। अगर इंडियन गवर्नमेंट ने ये सभी चाइनीज मोबाइल बंद कर दिए तो चाइना को बहुत बड़ा झटका लग सकता है और इसका नुकसान इंडिया को भी बहुत हो सकता है, क्योंकि इंडिया में 68% लोग चाइनीज फोन का यूज करते हैं। अगर इतने सारे फोन बैन कर दिए तो इंडिया में भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है। लेकिन दोस्तों, ये तो हमने बात की चाइना के इनलीगल प्रोसेस की, लेकिन अब हम चाइना के वो प्लान के बारे में बात करेंगे जिससे चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, इथियोपिया, इजिप्ट, ट्यूनीशिया ऐसे कंट्रीज को चाइना ने ऑलमोस्ट कंट्रोल कर लिया है और धीरे धीरे इस जाल में और भी देश शामिल होते जा रहे हैं और उस प्लान का नाम है डेट ट्रैप। देखो दोस्तों, पहले 2 साल तक कोविड-19 का पेंडेमिक था, फिर उसके बाद रशिया यूक्रेन वार थी। इसके चलते पहले ही सारी दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस में आ गई थी। इथियोपिया, इस देश में ये रशिया यूक्रेन वार के बाद फूड प्राइसेस 150% तक बढ़ गए थे। इन्फ्लेशन रेट 33% तक बढ़ गई थी। इजिप्ट और ट्यूनीशिया, इन देशों में भी यही हाल था। इन देशों में भी फूड क्राइसिस आ गया था। फ्रूट की प्राइसेस 35% तक बढ़ गई थी और इन कंट्रीज में इन्फ्लेशन रेट भी 12% तक बढ़ गया था। देखो दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि इन कंट्रीज की इतनी बुरी हालत कैसे हुई? दोस्तों, इसका आंसर है रशिया यूक्रेन वार। दोस्तों, इन वार से जितना नुकसान यूक्रेन और रशिया को हुआ है, उससे ज्यादा पाकिस्तान, ट्यूनीशिया, इजिप्ट, एथियोपिया ऐसे कंट्रीज को इस वार से नुकसान हुआ है। दोस्तों, जब भी किसी देशों में वार होती है तो उसका नुकसान तो बहुत सारे कंट्रीज को होता है, लेकिन इस वार का फायदा भी बहुत सारे कंट्रीज को होता है। दोस्तों, चाइना ने इस वार में अपना बहुत प्रॉफिट कर लिया है। चाइना इस वार में रशिया को सपोर्ट कर रहा है। सारी यूरोपियन कंट्री और यूएसए रशिया के ऊपर ये वार खत्म करने के लिए दबाव बना रहे हैं। वहाँ चाइना रशिया को ये वार कंटिन्यू रखने के लिए सपोर्ट कर रहा है और इस वार की वजह से जो देशों में जरूरत की चीजें नहीं मिल पा रही है, वो देश बैंकक्रप्ट हो रहे हैं। उन देशों में भी चाइना लोन प्रोवाइड कर रहा है। चाइना इस वार में डबल गेम कर रहा है। एक तरफ रशिया को भी सपोर्ट कर रहा है और दूसरी तरफ ये वार की वजह से जो देशों की हालत खराब है, उन देशों को लोन भी दे रहा है। देखो दोस्तों, चाइना को
ये पता है कि ये सारे कंट्रीज चाइना को उसका लोन वापस नहीं कर सकते, फिर भी चाइना उन्हें लोन दे रहा है। लेकिन चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? चाइना ने श्रीलंका को भी ऐसे ही डेट ट्रैप में फंसाया था। चाइना ने श्रीलंका को भी लोन दिया था और वो लोन श्रीलंका चुका नहीं पाई थी। इसके बदले चाइना ने श्रीलंका का हेम्बेनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया है। चाइना ने ऐसे ही 50 से ज्यादा छोटे छोटे देशों को लोन दिए हैं। चाइना को पता है कि ये सारे देश चाइना का लोन रिकवर नहीं कर पाएंगे, फिर भी चाइना इन्हें लोन देता है और बदले में उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेता है। ये चाइना का डेट ट्रैप है जिससे चाइना इन छोटे छोटे देशों को कंट्रोल कर रहा है। देखो दोस्तों, चाइना एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकता है। कोरोना वायरस ये ऐसा वायरस था जिसकी वजह से करोड़ों लोग मारे गए, न जाने कितने सारे लोग इससे बेघर हो गए। पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो गया, पूरी दुनिया 2 साल तक बंद पड़ गई और इन सब के पीछे एक ही देश का नाम था, चाइना। चाइना का ये वायरस जानबूझकर फैला था या फिर इसमें चाइना की कुछ प्लानिंग थी, ये कोई भी नहीं जानता। दोस्तों, इस पूरे ओवरव्यू पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी वीडियोस देखना आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत बड़ी हेल्प होती है। तब के लिए थैंक यू।